गुरु में ब्रह्मांड स्थापित है, गणपति ने सिद्ध किया कि अगर हम गुरु की परिक्रमा करें, गुरु की पूजा करें, गुरु की साधना करें, गुरु की उपासना करें, तो पूरे ब्रह्मांड की उपासना, ब्रह्मांड की उपासना मतलब सारे देवी देवताओं की उपासना स्वतः हो जाती है। कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, अगर गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसा श्लोक कहता है, हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे सदशास्त्र कहते हैं, तो फिर हम अलग अलग पूजाएं क्यों करते फिरते हैं? कोई भ्रम है? कोई बुद्धि में विचार आ रहा होगा, अच्छा तो गुरु, हां सिर्फ गुरु। और जिस दिन हमारी निष्ठा सिर्फ गुरु में होगी, शिव साक्षात होगा। जिस दिन हमारी निष्ठा सिर्फ गुरु में होगी, ब्रह्मा साक्षात होंगे। जिस दिन हमारी निष्ठा, हमारी पूजा, हमारी साधना गुरु में होगी, विष्णु भी साक्षात होंगे। श्रेष्ठता हमारी बुद्धिमत्ता में है, श्रेष्ठता हमारे विवेकपूर्ण जीवन में है। हम कैसे श्रेष्ठ बन सकते हैं, कैसे अद्वितीय बन सकते हैं, कैसे अपने आप में माननीय बन सकते हैं, कैसे सम्माननीय बन सकते हैं। और यही बात देवताओं में भी, कि कौन श्रेष्ठ है। हम देवताओं में जिसकी प्रथम पूजा हो, गणपति उपनिषद, उसमें यह संदर्भ, प्रथम प्रपूज्य कौन, तो चिंतन हुआ सारे देवताओं और ऋषियों के समक्ष। तो हुआ कि भाई अंतिम में निर्णय हुआ कि ब्रह्मा ने कहा कि मैं तो श्रेष्ठ हूं, मैं इस सृष्टि का सृजन करता हूं, मेरी प्रथम पूजा होनी चाहिए। विष्णु ने कहा नहीं, मैं इस सृष्टि का पालन पोषण करता हूं, मेरी पूजा होनी चाहिए। पूजा सबको चाहिए और श्रेष्ठता भी सबको चाहिए। देवताओं में भी यह होता है कि मैं श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ बनने की होड़ होनी चाहिए। यम ने, कुबेर ने, मरुदगण ने, सभी देवताओं ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं। सभी अपने अपने दावे रख दिए। अंतिम में यह निर्णय हुआ, द्वंद्व ज्यादा बढ़ गया तो यह निर्णय हुआ कि नहीं, जो इस पूरी पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर करके आ जाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। पूरी पृथ्वी का जो सबसे पहले, तो देवताओं ने सोचा कि भाई इसमें क्या रखा है, ये तो बहुत सरल बात है। सभी के अपने वाहन पर बैठ बैठ कर सभी देवता लोग निकल गए। और सभी देवता, जिसके वाहन जैसे गरुड़ बहुत तेज उड़ता है, भगवान विष्णु उस पर बैठ के उड़ गए बड़ी तेजी से। अब गणेश यहां अकेले चिंतन कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरा तो वाहन मूष है। चिंतन करना, जीवन के युद्ध में कूदने से पहले अपने संसाधनों पर मैं मत लाना कि मेरे पास ये गरुड़ है या मेरे पास ये मोर है या हमारे जो भी वाहन है, हम चक्कर सबसे पहले करके आ जाएंगे। गणपति ने सोचा करूं क्या, मूस कितना दूर चलेगा, कब तक चक्कर करेगा। तो उन्होंने चिंतन किया कि यह पूरा ब्रह्मांड गुरु स्वरूप है और पूरा ब्रह्मांड गुरु में समाहित है। तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर करें कि गुरु का चक्कर करें, यह एक चिंतन भगवान गणपति इसीलिए कहा जाता है बुद्धि और विवेक। तो सभी बुद्धिमान अपने वाहन लेकर चले गए और गणपति के मन में जो ही ये विचार आया, ये चिंतन आया कि पूरा ब्रह्मांड गुरु में समाहित है और आज ये सिद्ध हो जाएगा कि सदशास्त्रों में जो बात कही गई है कि पूरा ब्रह्मांड गुरु में समाहित है, क्या सही है क्या?
क्योंकि गणपति अभी गुरु की परिक्रमा करेंगे तो यह सिद्ध हो जाएगा कि सचमुच गुरु में ब्रह्मांड समाहित है। और गणपति ने प्रणाम किया, गुरु को चारों तरफ से परिक्रमा की और आकर चुपचाप बैठ गए। और सारे देवी देवता पृथ्वी का चक्कर कर रहे हैं और वो परिक्रमा करके अपने गुरु का चुपचाप बैठे हैं। जीवन की यात्रा आप समझते जाइए कि कितना आपको दौड़ना है, कितना भागना है, फिर भी आपके जीवन में आपको पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर सहज हो, सरल हो, विनीत हो, चिंतन और मंथन करें तो बड़ा ही जीवन सहज और सरल है, हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हमारे जीवन में गुरु का चिंतन आए, हमारे जीवन में उस संपूर्णता का चिंतन आए। अब देवी देवता देख रहे हैं कि आगे आगे तो चूहे का पैर जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? उनको दिखाई दे रहा कि चूहा मेरे आगे आगे जा रहा है। अब वो गरुड़ से कहते हैं गरुड़ और तेज चल, वो चूहा तो आगे ही है, उसका पैर दिखाई दे रहा है। अब सारे देवी देवता परेशान कि सबको वो चूहे का पैर दिख रहा है। आ गए सब। जब सब आए तो सारे देवी देवता पहुंचे तो कि मैं पहले पहुंचा, विष्णु ने कहा। तो ऋषियों ने कहा कि नहीं, क्या आप लोगों ने कुछ एहसास किया? बोले हां, एहसास तो हो रहा था कि जब हम पृथ्वी का चक्कर परिक्रमा कर रहे थे तो चूहे का पैर मेरे आगे आगे था। तो बोले आप लोग चाहें तो ध्यान में देख लीजिए, गणपति ने परिक्रमा सबसे पहले पूरी की है। और सारे देवी देवताओं ने ध्यान करके देखा तो गणपति ने पूरे पृथ्वी की परिक्रमा पहले ही कर ली थी। और उस समय यह प्रासंगिक विषय कि गुरु में ब्रह्मांड स्थापित है, गणपति ने सिद्ध किया कि अगर हम गुरु की परिक्रमा करें, गुरु की पूजा करें, गुरु की साधना करें, गुरु की उपासना करें तो पूरे ब्रह्मांड की उपासना, ब्रह्मांड की उपासना मतलब सारे देवी देवता की उपासना स्वतः हो जाती है। या तो हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करें और कितनी देवी देवताओं की पूजा करते रहेंगे, किसी एक का करेंगे दूसरा नाराज हो जाएगा आपके मन में, दूसरे का करेंगे तीसरा नाराज हो जाएगा आपके मन में। इसलिए आप सारे देवी देवताओं को मनाने में लगे रहते हैं, लेकिन पूरे जीवन काल में एक भी देवी देवता मानता हुआ नजर नहीं आता। इसीलिए कल का श्लोक मैंने यहां से प्रारंभ किया था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। अगर गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसा श्लोक कहता है, हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे सदशास्त्र कहते हैं, तो फिर हम अलग अलग पूजाएं क्यों करते फिरते हैं? कोई भ्रम है? कोई बुद्धि में विचार आ रहा होगा, अच्छा तो गुरु, हां सिर्फ गुरु। और जिस दिन हमारी निष्ठा सिर्फ गुरु में होगी, शिव साक्षात होगा। जिस दिन हमारी निष्ठा सिर्फ गुरु में होगी, ब्रह्मा साक्षात होंगे। जिस दिन हमारी निष्ठा, हमारी पूजा, हमारी साधना गुरु में होगी, विष्णु भी साक्षात होंगे। बोले न जय श्री नारायण। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ब्रह्म को आपने नहीं देखा होगा और देखने की कभी आस और प्यास भी नहीं जगी होगी। और आपके बीच में ही ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी आपके बीच से ही है, आपकी ही है, आपकी तरह ही है, लेकिन एक मायने में बहुत भिन्न है। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी, ब्रह्म साक्षात्कार के बाद यानी उस ब्रह्म को देखा है, उस ब्रह्म को अपने इन्हीं कानों से सुना है और उस ब्रह्म का घोष भी ब्रह्मवाणी में लिखा है। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी प्रमाण है।